दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमसीक्यू स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा 2021 में नॉर्मलाइजेशन किस तरह से होगा। ओके, 35% का मतलब क्या है कि आप कितने क्वेश्चन मिनिमम करेंगे आपका सिलेक्शन हो जाए। नॉर्मलाइजेशन का पूरा खेल हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। ओके, तो आप सभी जानते होंगे, देखिए अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपने नॉर्मलाइजेशन का नाम जरूर सुना होगा, या फिर अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने भी जरूर डिस्कस किया होगा कि आपको किस तरह से पेपर को सॉल्व करना है, कितने क्वेश्चन मिनिमम आपको सॉल्व करने हैं ताकि आपको नॉर्मलाइजेशन से ज़्यादा नुकसान ना हो। ओके, आप सभी को पता है कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ते हैं और घटते भी हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। पिछला वाला आंकड़ा भी हम लोग देखेंगे कि बच्चों के किस तरह से नॉर्मलाइजेशन की वजह से सिलेक्शन जो है रुक गया। तो गाइज, आप सभी लोग जानते हैं कि पिछली बार 3,307 दरोगा की वैकेंसियां निकली थी, लेकिन उनमें से 75% ही जो है बच्चे पास हो पाए थे नॉर्मलाइजेशन की वजह से। ठीक है, तो पिछली बार का एक बच्चे का रिजल्ट है हमारे पास, हम लोग उसको देखते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं कि पहले नॉर्मलाइजेशन की वजह से मार्क्स जो है कम क्यों हुए, सिलेक्शन क्यों रुका। फिर इस बार देखते हैं कि इस बार आपको क्या करना है। ओके, तो गाइज ये है एक रिजल्ट एक बच्चे का 2016 की भर्ती का। तो ये पहले पास था, फिर नॉर्मलाइजेशन होके ये फेल हो गया था। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा सभी जगह वायरल है। आप सभी ने बहुत जगह ये देखा होगा, नहीं देखा होगा तो यहाँ पर देख लीजिए हमारे चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको यूपीएसआई भर्ती से जुड़ी सारी अपडेट टाइम पर जो है मिलती रहे। ओके दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 पोर्शन में पेपर होता है, सब में 40-40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले सेक्शन में 40 क्वेश्चन दिए गए हैं और चौथे सेक्शन में भी 40 दिए गए हैं। लेकिन दूसरे सेक्शन में आप देखेंगे तो 39 क्वेश्चन दिए गए हैं। मतलब कि जिस शिफ्ट में इस बच्चे का पेपर था उसमें एक क्वेश्चन जो है सेकंड पोर्शन का जो गलत आ गया था, तो इसलिए उसको हटा दिया गया। ठीक है, और तीसरा जो सेक्शन था उसमें 3 क्वेश्चन गलत दे दिए गए थे। ठीक है, तो यहाँ के बाद अब इसका मार्क्स जो बनता है आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसका जो है पहले वाले उसमें पहले सेक्शन में आप यहाँ पर मार्क्स इसके नंबर देख सकते हैं, 77.50 इसके नंबर जो है बने हैं। और दूसरे में आप देख सकते हैं कि 52.50। आप सभी को पता था कि पिछली भर्ती में 50% मार्क्स लाना, जो 50% जो नंबर लाने थे वो अनिवार्य थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 52.50, तो ये 50% से ज़्यादा है। ठीक है, तो बच्चा अभी तक जो है पास है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे में 62.50, इसमें भी पास है। और चौथे सेक्शन में आप देख सकते हैं 75 नंबर। तो जो ये स्टूडेंट था, जिस भी कैंडिडेट की ये कॉपी है ये जो मार्कशीट है, तो वो चारों सेक्शन में पास है। ठीक है, तो अपने हिसाब से उसके जितना दिमाग था उतना सभी करके आया और वो हो गया पास अपने हिसाब से। ठीक है, बाद में देखते हैं नीचे क्या हुआ है। तो फिर क्या हुआ है, जो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें एक क्वेश्चन जो है गलत हो गया था पहले वाले दूसरे सेक्शन में, और तीसरे में 3 क्वेश्चन गलत हो गए थे। तो इसके अकॉर्डिंग फिर इन्होंने मार्क्स जो है नंबर सही किए, स्केल करके यहाँ पर मार्क्स फिर से दिए। ठीक है, तो 77.50 पहले में उतना ही रहेगा क्योंकि 40 क्वेश्चन थे सही। और फिर दूसरे में जो है एक क्वेश्चन गलत था बोर्ड की तरफ से, तो उसका जो है सबको मार्क्स मिल जाता है। तो यहाँ इसके बढ़ के 53.85 हो गए, पहले कितने थे 52.50, 52.5 नंबर थे। और तीसरे में 3 क्वेश्चन गलत थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं 62 नंबर से बढ़कर हो गए 67.57 नंबर। और चौथे में 40 क्वेश्चन एकदम सही थे, तो 75 का 75 ज्यों का त्यों लिख दिया। ठीक है, तो आपको इतना पता चल गया कि अगर आप किसी शिफ्ट में एग्जाम देने जा रहे हैं और उस शिफ्ट में अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। आपने इतना देखा होगा, आप इतना समझ चुके होंगे अभी तक। ठीक है, अब समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन किस तरह से होता है। नॉर्मलाइजेशन के स्कोर भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैं पहले आपको वो दिखा देता हूँ। तो अब आप स्केल मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क्स जो है यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों स्केल मार्क्स मतलब कि जो फाइनल मार्क्स बने थे, तो पहले सेक्शन में देखिए 77.50 थे, जो नॉर्मलाइज होके 72.39 हो गए। पहले सेक्शन में मार्क्स नॉर्मलाइजेशन की वजह से घटाए गए। अब आप सभी बोलेंगे कि माइनस मार्किंग तो नहीं थी, फिर भी क्यों घटाए गए। ठीक है, तो माइनस मार्किंग हो या ना हो, उसके बाद जो आपका स्कोर बन जाता है उस पर नॉर्मलाइजेशन जो है वो लगता है। दूसरे सेक्शन में आप देख सकते हैं 53.85 नंबर थे, वो घट कर कितने हो गए 46.29।
तो मतलब कि कैंडिडेट जो है पहले पास था, 50% नंबर इसके थे यहाँ पर, ओके। और फिर क्या हुआ, 46.29 नंबर इसको मिल गए नॉर्मलाइजेशन की वजह से, तो इसका जो है रिजल्ट रुक गया। मतलब ये कैंडिडेट जो है पास से नॉर्मलाइजेशन की वजह से फेल हो गया। तो इस बार क्या कंडीशनें रहने वाली हैं वो भी हम लोग समझेंगे, वीडियो में पूरा बने रहिए आखिरी तक। फिर अगले में देख सकते हैं आप 67.57, तो इसमें क्या हुआ, थोड़े से मार्क्स बढ़ गए। और फिर 75 था चौथे में, तो 59 हो गया। तो आप ज़्यादातर देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से सिर्फ एक सब्जेक्ट में मार्क्स बढ़े हैं, बाकी 3 सब्जेक्ट में मार्क्स घटे हैं। इतने मार्क्स घट गए हैं कि जो कैंडिडेट पहले पास था वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से फेल हो चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब इस बार की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जरूर सोच रहे होंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने आपको बता दिया होगा कि भाई हर जो सब्जेक्ट में 35% आपको नंबर लाना अनिवार्य है। आपने भी कैलकुलेट कर लिया होगा कि 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, उसका 35% निकाल दिया तो 14 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 14 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ठीक है, तो अब उसके बाद आपको नॉर्मलाइजेशन का भी ख्याल रखना है। ठीक है, 14 क्वेश्चन करके आपके 35% मार्क्स बन तो गए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपके 1% कम हो, 2% कम हो, 3% कम हो, 4% कम हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आपको 35% मार्क्स आ भी जाते हैं और फिर आपका नॉर्मलाइजेशन से 3-4% कम भी हो गए, 32% आ गए, तो आपको फेल किया जा सकता है। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन किस तरह से काम करता है और इससे किस तरह से बचना है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन अभी तक जो भी सभी को पता है कि जो डिपेंड करता है वो हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में यही पाया गया है कि ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स जो है घट जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ इसमें जो तीसरा सब्जेक्ट है उसमें मार्क्स बढ़े हैं, 5 मार्क्स, बाकी सब में घटे ही घटे हैं। ठीक है, तो अगर इसकी शिफ्ट थी तो इसमें देखा गया कि तीसरा पोर्शन कौन था, उसमें ज़्यादा आसान आ गया, ज़्यादा कठिन आ गया तो उसमें मार्क्स दे दिए, बाकी 3 में सरल आ गया तो ज़्यादा मार्क्स जो है काट लिए। तो वो किस तरह से होता है, वो होता है सरल और आसान शिफ्ट के ऊपर। सरल और आसान शिफ्ट वो लोग कैसे डिसाइड करते हैं, वो लोग ये देखते हैं कि मान लीजिए आज 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट वालों का जो एवरेज स्कोर है वो लगभग 60% जा रहा है, ओके, और सेकंड शिफ्ट वालों का जो एवरेज स्कोर है वो 70% जा रहा है। तो वो ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि पहली शिफ्ट जो थी उसमें 60% जो है नंबर ही ला पा रहे हैं ज़्यादातर बच्चे, लेकिन दूसरी शिफ्ट जो है उसमें 70% ले पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि दूसरी शिफ्ट ज़्यादा सरल थी इसलिए ज़्यादा नंबर वो लोग ले आए। अब भले ही वो उस शिफ्ट में बच्चे पढ़ने वाले हों या फिर उन्होंने तुक्का लगाया हो, किसी भी वजह से उनके जो 70% आ गए हों, लेकिन जो बोर्ड है वो इस बात को मान लेता है कि ये जो है शिफ्ट जो है आसान थी। तो वो ये क्या काम करता है, इसमें 5 नंबर जोड़ देगा, 5%। ठीक है, तो इसका कितना हो गया, 65 हो गया, और इससे 5% घटा देगा तो ये भी 65 हो गया। तो नॉर्मलाइज होके मतलब सबको एक स्केल पे ले आते हैं वो लोग। ठीक है, तो अब फर्स्ट शिफ्ट में देख लीजिए, फर्स्ट शिफ्ट वालों का फायदा हो गया, हर शिफ्ट सब्जेक्ट में 5-5-5% नंबर जुड़ गए, 65% नंबर हो गए। भले ही उनकी शिफ्ट आसान हो, वो भले ही सॉल्व ना कर पाए हों या कुछ भी रहा हो या उनकी तैयारी ना हुई हो, ओके, और सेकंड शिफ्ट में भले ही उन लोगों ने बड़ी मेहनत करके नंबर लाए हों, कठिन शिफ्ट हो, लेकिन फिर भी उनके नंबर माइनस होंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है। 53 से डायरेक्ट 46, जो पहले बच्चा पास था वो फिर हो गया फेल। ठीक है, तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। इन सब बातों का ध्यान देखिए, आप रख के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको उस शिफ्ट में होते, मान लीजिए आप 70% वाली शिफ्ट में होते, फिर भी आपके 5% माइनस करे गए तो 65% पे ले आए, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि बस 35% सोच कर मत जाइएगा कि 35% मुझे कर लेना है बस मैं पास हो जाऊंगा। ठीक है, 35% तो आपके आ गए, लेकिन अब 5% माइनस हो गए अगर शिफ्ट की वजह से, आपकी शिफ्ट हार्ड आ गई कि इस शिफ्ट में सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा कम नंबर आ रहे हैं, तो इसमें से 5% जो है और जोड़ दो, तब तो फायदा हो गया। लेकिन अब उसमें आ गया कि अगर इस शिफ्ट में सभी के अच्छे आ रहे हैं, बस आपका खराब है, तो उनको लगेगा कि मतलब जो है आपके नंबर माइनस कर दिए जाएंगे, है ना। तो फिर दोस्तों, इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान देना है कि जो 35% सोच के आप जाएंगे वो
सिर्फ 35% क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं आपको, आपको हर सब्जेक्ट में अच्छी तरह से जो है पेपर देना है। आपको क्या करना है, देखिए टोटल आपको 50% नंबर लाने ही लाने हैं, ठीक है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप हर सब्जेक्ट में जो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, हर सब्जेक्ट में लगभग आप 50% जो है सॉल्व करें ही करें। सॉल्व का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप तुक्का लगा के आ जाएं। 50% का मतलब है कि आपको विश्वास होना चाहिए कि मेरे जो है 50% जो क्वेश्चन मैं सही करके आऊँ। 50% क्वेश्चन मतलब 40 में से 20 क्वेश्चन। तो जैसे कि अगर आप हिंदी के 20 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, सही एकदम सही, और फिर नॉर्मलाइजेशन होने लगा, 2-3 क्वेश्चन अगर आपके कम भी हो गए, ठीक है, तो आपको चाहिए कितने, 14 क्वेश्चन चाहिए। अगर आपके 4 क्वेश्चन भी जो है गलत हो गए नॉर्मलाइजेशन की वजह से, तब भी आपके 16 क्वेश्चन जो है सही होते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी हिंदी वीक है तब भी आप यहाँ पर पास हो जाएंगे, ठीक है। और जो बाकी मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, उसमें आप अच्छा स्कोर करने की कोशिश कीजिए, जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा कीजिए, तभी सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन के प्रकोप से आपको बचना है, तो सिर्फ अगर आपको जो खराब सब्जेक्ट है उसमें सिर्फ 35% करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपको सॉल्व करना है, ठीक है, जिससे कि माइनस होकर भी नॉर्मलाइजेशन में आपके जो है 35% के ऊपर जो है मार्क्स बने रहें, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो आपको उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। थैंक यू।